शराब के नशे में धुत वरुण अपनी वाइफ मीरा को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था कि तभी मीरा के बचपन का फ्रेंड और नेबर तुषार दोनों के बीच में आ गया। तुषार वरुण के बिहेवियर से जितना हैरान था उतना ही मीरा की हालत से दुखी भी। और जब उसने वरुण को धमकी दी कि वो मीरा का डिवोर्स करा देगा तो वरुण ने उससे एक सौदा किया कि अब से वो मीरा के साथ मारपीट नहीं करेगा, पर वो उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि मीरा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है। और फिर वरुण ने तुषार को अपने अतीत के बारे में कुछ बड़ी अजीब सी बातें बताई जो तुषार को उस वक्त तो कोई वाहियात मजाक सी लगी थी, पर दरअसल उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वरुण की उन अजीबोगरीब बातों का रहस्य खुलने वाला है। दीदी दीदी दीदी, क्या हुआ रागी? बड़ी खुश लग रही हो। पास की पुरेली मैदान में मेला लगा हुआ है, ढेर सारी दुकानें, चरखी, झूले और सर्कस भी आया है वहाँ। हम चलते हैं ना दीदी आज शाम को? तुम जाओ रागी, मेरा मन नहीं है। चलिए ना दीदी, वैसे भी आपका जाना ज्यादा जरूरी है। आप ऐसी ही अगर पड़ी रहोगी तो आपका मन हमेशा भारी रहेगा और बच्चे पे उसका बुरा असर पड़ेगा ना दीदी। और वैसे भी मैं अकेले कैसे जाऊंगी? तुम चमेली मौसी को एक बार पूछ लो, शायद वो तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हो जाएं। क्या आप उस बुढ़िया मतलब मौसी के साथ मुझे भेज रहे हो? उनके साथ जाऊंगी तो मुझे किसी भी झूले पे नहीं बैठने देंगी। अरे दीदी, बड़े कानून करती है वो, ये करो वो मत करो, मजे की उल्टे सजा हो जाएगी। मेरे साथ भी तुम्हें अब कोई मजा नहीं आएगा। एक दिन था जब मुझे भी ये मेले वेले कितने पसंद थे, पर अब सब कुछ कितना बदल गया है। दीदी, इसलिए तो आपको मेरे साथ आना चाहिए ना, वरना आप भी चमेली मौसी जैसे बन जाओगी। और वैसे भी तुषार साहब ने जब से चेतावनी दिए हैं उस दिन से वरुण बाबू अपनी बदतमीजियां बंद कर रखी हैं। तो चलिए ना मीरा दी, मैंने कभी यहाँ का मेला नहीं देखा। चलिए ना दीदी, प्लीज प्लीज, आई लव यू। लव यू? तू भी ना पागल है बिल्कुल। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। वाह दीदी, बहुत मजा आएगा, देखना। मैं जाके फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। हाय तुषार, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, सोचा कि तुमसे मिल लूं। अभी सब कैसा चल रहा है? तुम वरुण के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ, उस दिन के बाद उसने और कभी कोई हरकत तो नहीं की? नहीं, तब से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अपने में ही रहते हैं। पर तुषार, कुछ तो अजीब चल रहा है उनके साथ। क्या मतलब? क्या है तुम्हारा? शायद वो हमेशा ही ऐसे थे और मैंने कभी गौर नहीं किया। ज्यादातर तो बस फॉर्मली बातें करते हैं, पर कभी कभी ऐसे घूरते हैं जैसे कोई जानवर अपने शिकार को घूर रहा हो। अजीब सा खौफ आता है उस वक्त। या फिर पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वैसे भी मेरे रहते वो कोई भी पागलपन नहीं करेगा। अब चलो, मैं भी निकलता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। मेरे ऑफिस का फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ है। कभी कोई इमरजेंसी हो तो कॉल करना। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। हे भगवान, क्या मीरा को वरुण के पास के बारे में बताना सही रहेगा? वो पहले से ही घबराई हुई सी है। अरे वरुण, डैम इट, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। मैंने जो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसके बारे में पता लगाया, उनके हिसाब से तो इस वरुण के ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं। ये आदमी पिछले 10 सालों से देश के कोनों में बंजारों की तरह घूमता आ रहा था। ट्रैवलिंग सेल्समैन माय फुट। इसके ऊपर अलग अलग जगह से केसेस दर्ज हुए थे, यहाँ तक कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस भी। पर बाद में विक्टिम्स ने अपने बयान वापस कर दिए। ये हर जगह ऐसे बचता कैसे आया है? पर हैरानी की बात तो ये है कि पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से वरुण की उम्र तकरीबन 35 या 40 साल होनी चाहिए। पर ये तो मेरा और मेरे एज का ही लगता है। कहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स को कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? कहीं वो किसी दूसरे वरुण अग्निहोत्री से कंफ्यूज हो गए हो? पर ये आदमी कुछ तो डिफरेंट है एंड डेंजरस।
वाह दीदी, मजा आ गया। आज तो घर जाके सो ही जाऊंगी। आपको उस चरखी में आना चाहिए था, क्या मस्ती थी। मुझे चरखी में चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए नहीं गई। पर ये बात बता, तू ये इतने सारे झुमकों का सेट लेके क्या करेगी? ये वाला मेरी बहन के लिए ले रही हूँ। उसके लिए अगर कुछ नहीं ले गई तो मुझे खा जाएगी। और ये वाला मैंने अपने आप के लिए लिया है। सच में बहुत सुंदर है। चलिए ना, उधर चलिए, पानी पूरी खाते हैं। अभी तो बोल रही थी कि पेट भर गया तेरा, और अभी? हाँ, पर पानी पूरी के लिए जगह हमेशा होती है ना। और वैसे भी आपको खट्टा खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? कुछ खास नहीं। आइए 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 और देखिए जीता जागता हैवान, जिसे आपने बस किस्से कहानियों में सुना होगा, पर अभी आपके सामने जीता जागता खड़ा है। क्या है ये, इंसान है या जानवर? जवाब तो देखने वाला ही देगा। किसी को लगेगा कि ये कुदरत का करिश्मा है, तो किसी को कुदरत का कहर। तो आइए और अपनी हिम्मत आजमाइए। बस 2 रुपया, बस 2 रुपया, बस 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। पर सावधान, कमजोर दिल वाले कृपया दूर रहिए। आइए आइए, दुनिया का अजूबा देखिए। दीदी दीदी चलिए ना, वो अजूबा देख के आते हैं। नहीं रागी, मेरा मन नहीं है ऐसी डरावनी चीज देखने का। अरे घबराओ मत दीदी, ऐसे ही होता है सब, मस्ती के लिए। वो बस कोई आदमी ही जानवर की खाल पहना होगा, पर मजा आएगा। देखना कैसे कुछ औरतें डर के बेहोश हो जाएंगी। क्या तुम भी ना रागी, दूसरों की बुरी हालत का मजा नहीं लेते? अरे दीदी, आप बिल्कुल चमेली मौसी की तरह बोल रही हो। इतनी तो खुराफात करने की उम्र है मेरी। अच्छा ठीक है, चल फिर पागल लड़की। अरे यहाँ पे तो और भी नमूने हैं। वो देखिए, 3 हाथ वाला आदमी। उन 2 लड़कियों को देखिए, कमर से जुड़ी हुई है। आपको पता है, मेरे गांव में भी 2 जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन पैदा होने के 3 दिन बाद ही मर गए। पर उस हैवान को किधर रखा है जिसके बारे में वो सर्कस मास्टर गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था? शायद उसे हटा दिया होगा, जिससे तेरे जैसी लड़कियों को रात को बुरे सपने ना आए। क्या दीदी, उसी को तो देखने आए थे। कहाँ गया वो सर्कस मास्टर? उसकी खबर लेती हूँ अभी। वो रहा। अरे ओ सर्कस मास्टर, हैवान को किधर रखा है तुमने? नहीं नहीं, आज हैवान देखना बंद है। क्या लाउड स्पीकर पे तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि हैवान दिखाओगे? अरे वो तो पुरानी रिकॉर्डिंग थी जो इन बेवकूफों ने चला दी। अभी हैवान को नहीं दिखा रहे हम लोग। ये बात क्या हुई? हम लोग पूरे पैसे दे के आए हैं, तो हमें सारे नमूनों को देखना है। दीदी अब बोलो ना कुछ इन्हें। क्या? हाँ, ये सही कह रही है। आप लोगों ने पूरे पैसे लिए। अगर ऐसा था तो आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए था कि आप ऐसा कोई हैवान दिखा रहे हो। अरे मैडम जी, क्या बताऊं, दरअसल उस हैवान को देखकर बहुत सारे लोग खौफ खा गए हैं। तो मैंने तो बस मजाक में बोला था कि कमजोर दिल वाले ना आए, पर एक अच्छे खासे जवान लड़के को भी उसे देखकर दिल का दौरा पड़ गया। मैं खुद उसके पास जाने से डरता हूँ। हाँ, ये क्या था? क्या हुआ दीदी? मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं तो। हाँ, ये क्या हो रहा है? ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे मैडम जी, जरा संभाल के, उस तरफ हैवान का पिंजरा है। दीदी मेरा सर, हे भगवान। हे भगवान, ये क्या है? इसकी आंखें तो अंगारों की तरह जल रही हैं। रागी, रागी। दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो हो? रागी, वो हैवान मैंने देखा उसे। कितना खौफनाक था। निकलते हैं, घर चलते हैं, वरना वो मेरा खून पी जाएगा। चलो। अरे देखा, इसलिए मना कर रहा था आप दोनों को। चल रागी, घर ले चल मुझे। हाँ दीदी चलिए, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी।
मीरा नहीं जानती थी कि उसे जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी थी, या कहीं वो सिर्फ मीरा का वहम तो नहीं था, या फिर उसकी जिंदगी में कोई अनहोनी दस्तक दे चुकी थी और अगली सुबह ये राज खुलने वाला था। रागी, गुड मॉर्निंग। नाश्ता कब तक आएगा? जी वरुण बाबू, बस तैयार है नाश्ता। मीरा दीदी का इंतजार कर रही थी, अभी ले आती हूँ। गुड मॉर्निंग मीरा। रागी ने बताया कि कल तुम दोनों मेले में गए थे और वहां तुम कोई जानवर देख के सदमे में आ गई। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही डर गई थी। शायद मुझे कुछ वहम हो गया होगा। तुम्हें इस प्रेगनेंसी वाले हाल में ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये तुम बोल रहे हो? जब तुम कुछ दिनों पहले मेरे हाथ को तोड़ रहे थे तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था? अरे बाबा, तब मैं नशे में था, पर तुम तो होश में थी ना। जस्ट शट अप वरुण। दीदी आपने सुना क्या? वो सर्कस वाला हैवान अपने पिंजरे से भाग गया, उस सर्कस मास्टर को मार के। क्या? हे भगवान! हाँ, लाशों के चिथड़े उड़ाकर मारा है। चमेली मौसी ने बताया अभी पुलिस और जंगल वाले सब उसको ढूंढने में लगे हैं। मतलब वो हैवान सिर्फ दिखने में खौफनाक नहीं था, वो सचमुच का एक खूंखार जानवर है। प्लीज मेरे पिताजी के बारे में ऐसे मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? जिन्हें तुम हैवान बोल रही हो वो मेरे पूजनीय पिताजी हैं। मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं काम पे जा रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा सावधान रहना, मेरे पिताजी कहीं यहाँ ना आ जाएं। थोड़े से सनकी है ना। चलता हूँ। हे भगवान!